एक क्वेश्चन लड़कों से, एक क्वेश्चन लड़की से पूछेंगे। एक क्वेश्चन लड़कों से, एक क्वेश्चन लड़की से। कोई भी हम ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, क्रम से क्वेश्चन पूछेंगे जो किताब में लिखे हुए हैं। और हमने आपको मात्र 15 मिनट समझाया, उसमें आपको याद हो गया ऐसा हमें लगता है। पहले लड़कियों से पूछते हैं। अच्छा एक काम करूँ यार, नंबर लिखते जाना है, टीम बनाओ एक पन्ने में। नहीं पन्ने में बनाओ, तो एक नंबर लिखते जाना आप, जो जीतता है उसको देखते हैं अपन। टीम कर दो, बी टीम कर दो, एक तरफ ये कर दो, एक तरफ बी कर दो। किसी को नंबर देना हो आप एक नंबर लिखते जाना, खाली सिर्फ एक लिखते हो और कुछ नहीं करना नंबर, ठीक है? तो कोई भी लिख लो। चलो पहला प्रश्न लड़कियों से है। हमने सर 15 मिनट पढ़ाया सर 15 मिनट पढ़ाया हमने, देखो याद हुआ कि नहीं हुआ। किताब आपकी है, हम तो कुछ इसमें नहीं किया। पालमपुर गांव में कितने लोगों के परिवार रहते हैं भाई साहब? देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रश्न उन्होंने घुमा दिया, ठीक है? अब हम देखो एक प्रश्न पूछते हैं तुमसे, अब उत्तर आता कि नहीं आता है। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार रहते हैं? 4 ऑप्शन है, जिसपे सही निकले हाथ आप खड़े कर देना। 350 परिवार, 400 परिवार, 450 परिवार, ठीक है? तो इस तरीके से वो मतलब कुछ भी करे, कितने भी प्रश्न को मतलब वो आपसे पालमपुर गांव में कितने विद्यालय हैं? 2। एक नंबर दोनों का है। अच्छा गांव में कृषि भूमि को नापने की मानक इकाई का नाम क्या है? इनसे पूछा हमने, बराबर। गांव में जो जमीन नापी जाती है। अब आपसे प्रश्न है कि पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग खेती पे निर्भर रहते हैं? बताओ, एक से क्रम चल रहा है। मार्च 2017 में सरकार के द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन कितना रखा? भारत के गांव में उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? कौन सा नाम उस चीज का? हाँ खेती। ठीक है, तुमसे पहले ये बोले, कौन बोला पहले? ये बोला खेती, ठीक है? भारत में के गांव में उत्पादन की जो प्रणाली है वो है खेती। उत्पादन की प्रणाली है खेती, ठीक है? बराबर चल रहा है। नहीं किताब में लिखा हुआ है उत्पादन। अधिकतर काम खेती से होते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, पता होना चाहिए। अब बताना, पालमपुर गांव में एक वर्ष में अच्छा किसान कितनी फसलें पैदा करता है? 3। शाबाश। 3 प्रकार की फसलों के नाम बता दो। रबी, खरीफ और जायद। तो बराबर चल रहा है। अच्छा अब कठिन प्रश्न है, देखो। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? किताब के साथ देखो कितना कठिन शब्द याद मणियों को। शाबाश, चिंतन कर, तुम्हें इनाम भी मिलेगी अभी। अब बताना, पालमपुर गांव में पिछले 10-15 वर्षों में एक तीसरी फसल पैदा करना सीख गए हैं, उस फसल का नाम क्या है? याद है? अब बताना, पालमपुर गांव में एक करीम नाम का व्यक्ति है, उसने किस नाम का सेंटर खोल रखा है? कंप्यूटर। बताओ, इनको याद है? अब बताओ, पालमपुर गांव के लोग दूध को निकट के गांव में बेचने जाते थे, उस गांव का नाम बताओ। देखो याद है इनको तो यार। अब कठिन प्रश्न है आपका, है कच्चा माल तथा नगद पैसा क्या कहलाता है? कितने बच्चे होशियार है? कच्चा माल है, नगद पैसा है, और बुनकर के लोग काम है वो कार्यशील पूंजी कहलाता है। माने बुनकर जो है सूत होता है, धागा, उसको बुनते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात, धन्यवाद। अच्छा, औजार मशीन कैसी पूंजी है? कार्यशील, स्थायी कैसी है? बताओ। सब पता है इनको तो। अब बताओ, रबी फसलें बहुत हैं, लेकिन अपन को एक नाम बताना है।
फसल की अभी होती है। अब आपको बताना है खरीफ फसल के दो नाम। लो याद है इनको। आपको पता है गांव में 75% लोग खेती का काम करते हैं पालमपुर में, लेकिन जो 25% लोग काम करते हैं, ठीक है 25, हाँ रुको, तो काम करते हैं वो गैर कृषि काम करते हैं, लेकिन उसको मतलब वो कौन सा काम करते हैं? और दुकानदारी। अब जी आपका जोड़ी में आएगा, क्या में आएगा? तो या तो गैर कृषि लिखा होगा या दुकानदारी लिखा होगा, तो तुम समझ जाना कि दुकानदारी वाला वो पूछ रहा है। ऐसा लिखा है एक तरफ गैर कृषि कार्य और दाने तरफ दुकानदारी, ठीक है। तो गैर कृषि काम कौन सा है? दुकानदारी। गैर कृषि काम है दूध बेचना, ठीक है जी। गैर कृषि काम है ठेला लगाना, कुछ ना कुछ वो लिखा होगा मतलब एक तरफ, ये बात है बस। पालमपुर के गांव के लोगों का मुख्य काम क्या है? फसल उगाना, कृषि, खेती, ठीक है। अच्छा शब्द है खेती, खेती करना या कृषि कार्य है। खेती में फसल उगाना ही आएगा, तो खेती या कृषि कार्य कुछ भी आप लिख सकते। अब अगला कठिन प्रश्न है, वो जीता आ रहा कोई नहीं है। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? कौन अब बताना, देश के किस राज्य में सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था? पंजाब। शाबाश। अब कठिन प्रश्न है आपका। पालमपुर गांव में 75% लोग खेती का काम करते हैं, एवं कितने प्रतिशत लोग कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं? 25%। अब कार्यशील पूंजी का उदाहरण बताओ। एक तीसरे नंबर का बताना है। तीसरे नंबर लिखा है, यहीं आ सकते हो तुम। बुनकर वाला है, क्या लिखोगे इसमें? बुनकर भी लिखो। नहीं वो और तीसरा था वो लिखा है बुनकर क्या काम करते हैं? जैसे कपड़ा बुनते हैं। अब बताओ तारीफ है आप लोगों ने, कोई नहीं आ रहा। कोई